मेरा आपसे ये लोगों था कि ये यंग टीम है और इसमें कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क के फेलियर्स भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनको जो बोला जाएगा जैसी क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेलते हैं यहाँ भी खेलेंगे और वो हाई रिस्क क्रिकेट है क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें और जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते रहें। तो हमारी भी यही रहेगी, मेरा आप लोगों से यही था और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। T20 में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइलम हूँ जब लॉर्ड हेलमैन को ड्रॉप किया गया उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया हो जिसका हम लोग को शायद इल्म ना हो। देखिए जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फ़ील हुआ और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है तो शादाब खान से हमारी जो जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं और आफ्टर 4-5 इयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी बाद में कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।